आज हम बात करने जा रहे हैं उस तकनीक के बारे में जिसे पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा चर्चा मिली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, और खास तौर पर जेनरेटिव एआई, यानी वो तकनीक जो अब न सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देती है बल्कि हमारे लिए कहानियां लिख सकती है, फोटो बना सकती है और यहां तक कि कोडिंग भी कर सकती है। शायद आपने ChatGPT-5 का नाम सुना होगा या फिर गूगल का जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट। ये सारे टूल्स आज के दौर के सबसे उन्नत जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म हैं। इनका सामना हम रोजमर्रा की जिंदगियों में करते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, स्कूल या कॉलेज का असाइनमेंट, या फिर सोशल मीडिया पर कोई दिलचस्प मीम बनाना। सबसे पहले समझते हैं कि एआई और जेनरेटिव एआई में फर्क क्या है। पारंपरिक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सिस्टम्स होते हैं जो इंसानों जैसे फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने फोन में कोई फोटो सर्च करते हैं और वो तुरंत पहचान लेता है कि ये बीच है या माउंटेन, तो वहां एआई काम करता है। लेकिन जेनरेटिव एआई इससे और आगे काम करता है। ये नई नई चीजें खुद बना सकता है, जैसे नए आर्टिकल्स, कविताएं, कोडिंग स्निपेट या आपकी आवाज की नकल। ये सब कुछ मॉडल्स के आधार पर करता है, जिसमें लाखों करोड़ों शब्द, तस्वीरें, कोड और बहुत कुछ डाला गया होता है। अब बात करते हैं कुछ मॉडल्स की जिससे आज की दुनिया बदल रही है। ChatGPT-5 OpenAI का लेटेस्ट वर्जन। इसमें इतनी क्षमता है कि ये न सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे सकता है बल्कि आपके लिए निबंध, मेल, यहां तक कि कहानियां भी बना सकता है। यह आपकी बातों का संदर्भ भी समझ सकता है, यानी आप जैसे बोलते जाएं, वो उसी हिसाब से आगे बातचीत करता है। जेमिनी, जो कि गूगल का एआई है, वह भी इसी तरह की क्वालिटी पेश करता है। जेमिनी की खासियत है कि इसमें मल्टी मोडल अंडरस्टैंडिंग है, यानी ये सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेज, वीडियो और ऑडियो भी समझ सकता है। आप इसे एक फोटो दिखाएं और उससे सवाल पूछें, ये आपको जवाब दे देगा। दूसरी तरफ, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट डेवलपर्स के लिए बड़ी सुविधा है। यह कोडिंग के दौरान सुझाव देता है, ऑटो कंप्लीट करता है और कई बार अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके कोडिंग के एरर भी सुधार देता है। कोपायलट पूरी तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस्ड है। अब जब इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो कुछ सवाल भी उठते हैं। एआई एथिक्स, यानी एआई से जुड़ी नैतिकताएं। सबसे बड़ा सवाल है, अगर एआई खुद कंटेंट बना सकती है तो इसका इस्तेमाल कहां और कैसे होना चाहिए। मान लीजिए, अगर कोई जर्नलिस्ट एआई से आर्टिकल लिखवाता है या कोई स्टूडेंट एआई से पूरा असाइनमेंट करवा लेता है, तो क्या यह सही है? क्या एआई से बनाए गए आर्टवर्क्स पर कॉपीराइट लागू होता है? अगर कोई एआई असली इंसानों जैसी फेक फोटो बनाए या गलत जानकारी फैलाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एआई बायस भी एक गंभीर चिंता है, क्योंकि एआई को ट्रेन किया जाता है पहले से मौजूद डेटा पर। कभी-कभी पुराने पूर्वाग्रह भी एआई के जरिए आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए रिसर्चर्स और कंपनियां कोशिश करती हैं कि एआई जितना न्यूट्रल और निष्पक्ष हो सके। इसके अलावा प्राइवेसी भी एक बड़ा सवाल है। अगर एआई को ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए, तो हमारी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है? क्या हमारा डेटा इन सिस्टम्स में सुरक्षित रहेगा या लीक हो सकता है? इन सब सवालों के बावजूद एआई और जेनरेटिव एआई बेहतरीन अवसरों का दरवाजा खोलते हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, आर्ट, एंटरटेनमेंट, हर जगह एआई आने वाले समय में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
साथ ही एआई हमें मजबूर करता है कि हम अपनी सोच, नैतिकता और जिम्मेदारी को भी नए नजरिए से देखें। शायद तकनीक का असली मूल्य उसके इस्तेमाल में ही है। अगर हम इन्हें सोच समझकर सही नियत और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें तो एआई हमारी दुनिया को और बेहतर बना सकता है। आगे आने वाले सालों में ChatGPT-5, जेमिनी, कोपायलट और ऐसे ही कई आविष्कार टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदलते रहेंगे और हमें यूजर्स और इंसानों के तौर पर इस नई दुनिया के लिए खुद को तैयार रखना है, सोचते रहना है, सीखते रहना है और हमेशा सवाल पूछते रहना है। आखिरकार एआई इंसानों ने ही बनाया है और इसका भविष्य भी हमारे ही हाथों में है।